to my channel. Today we will discuss MSCE 001 economics method. Important question: methods for detection of autocorrelation. So we can use one of the following methods to detect the presence of autocorrelation. So first is graphical method. तो हम इस मेथड में क्या करते हैं, हम प्लॉट करते हैं एस्टिमेटेड रेसिडुअल्स यू कैप टी अगेंस्ट टाइम और हमें मिलता है टाइम सीक्वेंस प्लॉट. हम रेजिडुअल टर्म्स को एस्टिमेटेड रेजिडुअल को अगेंस्ट करते हैं टाइम के, तो हम टाइम सीक्वेंस प्लॉट मिलता है. ऑटोकोरेलेशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब सेवरल small errors are followed by several large errors or several large errors are followed by several small errors. That is, consecutive values of residual will be highly correlated. Alternatively, या फिर हम और क्या कर सकते हैं, हम प्लॉट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ रेसिडुअल टर्म्स यू कैप टी अगेंस्ट यू कैप टी माइनस वन. इफ इट शोज एनी लीनियर पैटर्न तो ऑटो कोरिलेशन है. पॉजिटिव रिलेशनशिप इम्प्लाई करेगा पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन एंड वाइस वर्सा. हम ऑल्सो अ प्लॉट ऑफ स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल अगेंस्ट टाइम दैट कैन बी यूज्ड इफ some systematic patterns appears, then the model suffer from autocorrelation, but although true values of error term u cap t are not available. ut या u cap t. तो देखो हमने ये प्लॉट करके दिखा रखा है. देखो इधर है u cap t रेसिडुअल एरर एट टाइम पीरियड t और ये u cap t माइनस वन एट पीरियड t माइनस वन और ये बना रखा है. तो ऑटो कोरिलेशन है, एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है. सेकेंड है मेथड है डिटेक्शन का डर्बिन वाटसन टेस्ट. तो पहले तो अजम्पशंस है आर रिक्वायर्ड बिफोर यूजिंग डर्बिन वाटसन डी टेस्ट. तो डर्बिन वाटसन डी टेस्ट को यूज़ करने से पहले कुछ अजम्पशंस रिक्वायर्ड है. पहले तो रिग्रेशन मॉडल इंक्लूड्स इंटरसेप्ट टर्म. रिग्रेशन मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म होना चाहिए. रिग्रेसर आर नॉन स्टोकैस्टिक. ठीक है, नॉन रैंडम होनी चाहिए. एरर फॉलोज मार्कोव ऑटो रिग्रेसिव वन स्कीम AR1. एरर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नॉन स्टोकैस्टिक होने चाहिए रिग्रेसर्स. ठीक है. Errors normally distribute होना चाहिए. Regression model does not include lagged value of dependent variable. So yt is equals to beta 1 plus beta 2 xt plus beta 3 yt minus 1 plus et, where et is the error term. Thus here we cannot use d test. इधर हम d test यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसमें लैग्ड वैल्यू है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. देखो इधर yt डिपेंडेंट वेरिएबल है और रिग्रेशन मॉडल में लैग्ड वैल्यू आ गई डिपेंडेंट वेरिएबल की yt माइनस वन. तो इस केस में हम लोग डर्बिन वाटसन डी टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते. नाउ डर्बिन वाटसन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज डी इज इक्वल टू समिशन स्मॉल t इज इक्वल्स टू 2 टिल कैपिटल T ब्रैकेट et माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समिशन t इज इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल T et का होल स्क्वायर. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्सो d इज इक्वल्स टू समिशन स्मॉल t इज इक्वल्स टू 2 टिल कैपिटल T ब्रैकेट u कैप t माइनस u कैप t माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन स्मॉल t इज इक्वल्स टू 1 टिल कैपिटल T u कैप t का होल स्क्वायर. दिस इज simply the ratio of sum of square differences in successive residual to overall error sum of squares. obviously difference है, देखो स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर डिफरेंस है सक्सेसिव रेजिडुअल टर्म्स का टू ओवरऑल एरर सम ऑफ स्क्वायर्स. नाउ देन वी डिटरमिन द टैबुलर वैल्यूज ऑफ डी इन टू क्रिटिकल, दैट इज टू क्रिटिकल डी वैल्यूज. एक है लोअर लिमिट DL और एक है अपर लिमिट DU फॉर नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स K, जिसे हम नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को K से डिनोट करते हैं, और सैम्पल साइज N. को ये टेबल बना रखा है 0 DL लोअर लिमिट, DU अपर लिमिट, 2 in between, then 4 minus du, that is 4 minus upper limit, then 4 minus dl, that is 4 minus lower limit, then 4, and this is the whole value of dA. तो देखो अगर तो 0 से dl के बीच है तो हम रिजेक्ट करेंगे H0 को, दैट इज़ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है. dl और du के बीच में आएगा तो इंक्लूसिव है, कुछ नहीं बता सकते. अगर du से 4 माइनस डी के बीच आएगा तो डू नॉट रिजेक्ट H0, दैट इज़ हमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा ऑफ ऑटो कोरिलेशन. वेयर H0 क्या है कि ऑटो कोरिलेशन नहीं है. देन 4 माइनस डी से 4 माइनस DL में कोई कंक्लूजन नहीं, इनकॉन्क्लुएंसिव है. और 4 माइनस DL से 4 में हम रिजेक्ट करेंगे H0, मतलब नल हाइपोथेसिस को. क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है. तो वही लिखा है देखो, डी व्हेन डी इज़ ग्रेटर D इज़ लेस देन DL तो हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, एंड देयर इज़ एविडेंस ऑफ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन.
तो डी एल ग्रेटर है डी से। अगर डी एल इज़ लेस देन डी बट डी इज़ लेस देन डी यू, तो नो कंक्लूजन। सिमिलरली डी की वैल्यू है ग्रेटर देन डी यू बट लेस देन 4 माइनस डी यू, तो हम इसमें डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट करेंगे, मतलब कोई एविडेंस नहीं ऑटो कोरिलेशन की। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 4 माइनस डी यू है बट लेस देन 4 माइनस डी एल है, तो नो कंक्लूजन है। वैसे मैंने टेबल में बता दिया है, ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी को जो ऊपर बताया था। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन है 4 माइनस डी एल बट लेस देन 4 है, तो रिजेक्ट करेंगे एच नॉट, क्योंकि एविडेंस है क्या, नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन का। फॉर वन टेल टेस्ट एच नॉट इज पी is equals to 0, that is no auto correlation, and h1 is p is greater than 0, that is only positive auto correlation. Then we would reject h naught if d is less than dl and not reject h naught if d is less than du, and if d is greater than dl and less than du, then test is in non-conclusive. Then their test is inconclusive or like there is no conclusion. और अगर एच नॉट है पी इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ नो ऑटो कोरिलेशन, और एच वन है पी इज़ लेस देन 0, दैट इज़ नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन ओनली। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन है 4 माइनस डी एल और लेस देन 4 है, तो हम रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस डी यू है और लेस देन इक्वल टू 4 माइनस डी एल है, तो टेस्ट इनकॉन्क्लुएंसिव है। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है बट लेस देन 4 माइनस ड्यू है, तो हम डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट करेंगे। दीज ऑल आर कंडीशंस आर लिस्टेड अबव इन फिगर 1 डर्बन-बॉटसन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। मैंने अभी जो फिगर बताई है टेबल, इससे लिख लोगे तो ये मोर देन इनफ है। उसके बाद आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। नाउ द लास्ट थर्ड मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन इज ब्रुश-गॉडफ्रे टेस्ट। और ब्रुश-गॉडफ्रे टेस्ट को हम LM टेस्ट भी बोलते हैं। तो